हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राज अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले परसेंटेज। जिस किसी भी भाई को थोड़ा जल्दी हो तो 2 मिनट स्किप कर सकता है और आगे से वीडियो देख सकता है। मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपका। दोस्त, मैं इस क्लास में परसेंटेज के साथ इसका बेसिक कराएंगे। पहले बेसिक कराने के बाद अपना क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस हिसाब से कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ेंगे अपन, वो सब मैं बताने वाला हूँ इस 2 मिनट में। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले अपन जैसे अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। या फिर आप बता दोगे मुझे कमेंट में कि हम पहले एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो मैं एडवांस से स्टार्ट कर दूंगा। और कोई कह रहा है कि अर्थमेटिक से चलो तो अर्थमेटिक से चल ही रहे हैं अपन। तो दोस्त, पहले कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं उसका बेसिक कराऊंगा। बेसिक कराने के बाद अपन उसमें आगे चलेंगे और जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे टाइप वाइज क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। कौन से टाइप में कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, वो अपन सब फील करते हुए चलेंगे। और कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, मैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन फॉर्मेट से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो फॉर्मेट आपको बेटर लगे वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। और परसेंटेज की मैंने सिस्टमेटिक से पढ़ाना चाहता हूँ मैं, उसकी वजह से मेरे को 10 से 12 क्लास लगेगी परसेंटेज में। थोड़ा अच्छा लेवल पे भी चलेंगे, लो से हाई लेवल तक चलेंगे अपन। जैसे जैसे अपना लो लो रहेगा उसमें वैसे वैसे स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे दोस्त। इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा SSC कवर करके चल रहा हूँ, पूरा रेलवे कवर करके चल रहा हूँ। कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट में जो मेरा टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है, वहां पे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त। तो ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है दोस्त। तो परसेंटेज परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। देखिए दोस्त, ये अपना प्रतिशत शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कैसे बना है देखना। यदि शत का मतलब अपना यहाँ पे शत का मतलब होता है क्या, 100। शत का मतलब होता है 100। और प्रति का मतलब अपन मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, होता है कि पार्ट ऑफ 100। नहीं, इसको ऐसे माने कि सम पार्ट ऑफ 100 तो और भी बेटर रहेगा। सम पार्ट ऑफ 100 यानी कि 100 का कुछ हिस्सा। क्या, 100 का कुछ हिस्सा सम पार्ट ऑफ 100। देखिए दोस्त, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। जो भी आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में भी मैं हिंदी भी एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश भी एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादातर मैं हिंदी एक्सप्लेन करूंगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इंग्लिश टर्म यूज करना वहाँ पे इंग्लिश टर्म भी मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्त। तो किसी को कोई सी भी लैंग्वेज में जो भी स्टूडेंट है, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज अपना प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत यानी प्रति सम पार्ट ऑफ 100, यानी 100 का कुछ हिस्सा, और शत का मतलब होता है 100। हम कभी भी परसेंटेज वैल्यू को लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, अपन कभी भी परसेंटेज वैल्यू को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी। कभी भी परसेंटेज वैल्यू को अपन लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, एक मिनट, वो ऐसे लिखेंगे अपन। ऐसे लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू को, अपन ऐसे लिखते हैं। और इसको यदि मैं ये परसेंटेज है, ये अपना 100 है अपने आप में, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10/100। ये परसेंटेज नीचे लगता है। ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त। और मैं आगे बताऊं आपको, यदि मैं आपको बताऊं मैं इसको कैसे लिखूंगा, यदि आप बताओ तो मैं बताऊं आपको 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 7/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 दूनी 14, 1 15, तो 15/2 × 100, क्योंकि 100 में ये है, 2 नीचे वैसे वैसे रहेगा और इसको आगे जोड़ करेंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त। तो ऐसे अपन परसेंटेज, ये परसेंटेज को अपन नीचे लगाते हैं और जो गुणा करके जो आता है वो उसको ऊपर ले लेते हैं। ये तो अपना इसका लिखने का फॉर्मेट होता है। ठीक है दोस्त। और इससे आगे मैं बताऊं, यदि आपको कभी भी
कभी भी ये अपना परसेंटेज से यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो ना कोई भी वैल्यू को, तो अपन को क्या करना पड़ता है, 1/100 से मल्टीपल करना होता है, या फिर 100 से डिवाइड करना होता है, या फिर क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। दोनों में से कैसे भी यूज कर सकते हैं अपन, कैसे भी करेंगे आंसर अपना सेम आएगा। यदि मैं यहाँ पे परसेंटेज मानूं 100, क्या है 100%, यदि मैं 100% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो मैं 1/100 से मल्टीपल भी कर सकता हूँ और 100 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो परसेंट है, परसेंट अपने आप में नीचे जाएगा तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो 100% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100, तो 1/1 आगे हल करूँ तो 1 आ जाएगा अपना। और मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ 100 इंटू 1/100, ऐसे भी करूंगा तो भी अपना आंसर सेम आने वाला है। ठीक है दोस्त। और फ्रैक्शन से मैं यदि परसेंटेज में चेंज करूं, क्या यदि फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो 100 से मल्टीपल करना होगा। मैं यदि मानूं यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को मैं यदि परसेंटेज में चेंज करूं तो 100 से मल्टीपल करना होगा अपन को। तो 1/2 को मैं यदि 100 से मल्टीपल करूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 50%। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्त। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि अपने नोट्स यही रहेंगे जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ स्क्रीन पे, वही अपने नोट्स रहेंगे। करीबन 100 रुपए की कॉपी ले लेना आपको, और उसमें जो मैं बेसिक कराऊँ वो वैसे करना है, जहाँ पे मैं बोर्ड पे कराऊँ वो वैसे उतार लेना है। और जिस टाइप में मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, मैं वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, और तीनों 4 क्वेश्चन में पूरा टाइप कवर हो जाएगा अपना। जब एग्जाम आए तो अपन को वैसे नोट्स को ही पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हल नहीं करना। ठीक है दोस्त। तो आगे चलता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ एक बार। तो पहले तो ये तो हम जान ही गए कि परसेंटेज को में फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्त। इसके आगे मैं बताऊं, यदि एक बार और बता देता हूँ, ये अपना हुआ परसेंटेज और ये अपना क्या हुआ, फ्रैक्शन। और एक इसके साथ एक वैल्यू और होती है डिग्री, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये सब एक ही वैल्यू होती है। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या डिग्री को डायरेक्ट परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने माना कि यहाँ पे 100% है, ठीक है, तो 100% है, सॉरी यार, यदि मैं इसको परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं क्या करूंगा, 100/100 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो अपना क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। यदि मैं इसको डिग्री में लिखना चाहूं तो एक अपने आप में क्या है, पूरा 100% है। वो कैसे, इसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। एक अपने आप में 100% रहता है जब कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता है, जब, और जब एक नहीं कोई सी भी वैल्यू 100% रहती है अपने आप में, जब भी कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता जब। ठीक है दोस्त। और मैं इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री, 360 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। यदि इसको आधा कर लूं, यदि मैं इसको कितना कर लूं, 180 डिग्री कर लूं, 180 डिग्री कर लूं, तो मैं फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकता हूँ, जब मैं इसका आधा कर रहा हूँ एक का, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब वो कैसे लिखा मैं, अब मैं यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो क्या मैं 100 से मल्टीपल नहीं करूंगा, 100 से मल्टीपल करूंगा तो मुझे आप बताना कि मैं इसको 100 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो इसको तो ये दोनों वैल्यू है ना अपनी,
ये दोनों वैल्यू है वो अपने पास अभी ज्यादा यूजेबल नहीं है। इसको तो अपन जब देखेंगे, जब डाटा इंटरप्रेशन पढ़ेंगे, जब देखेंगे। अभी तो इसका ज्यादा यूज नहीं है अपने पास। अभी इसका फ्रैक्शन और परसेंटेज का ज्यादा यूज रहेगा। तो अभी तो फ्रैक्शन परसेंटेज पे ज्यादा जोर देंगे, बाकी डिग्री को अभी ज्यादा जोर नहीं देंगे। अपन डिग्री पे ज्यादा काम नहीं करेंगे। अभी जो पर्सन आएगा वो जब देखा जाएगा कैसे डिग्री पे क्वेश्चन बनते, कैसे नहीं बनते, और डेटा इंटरप्रेशन में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं पे अपन इसको यूज करेंगे। जैसे कोई भी दे देगा, यदि मानो कि डिग्री में कोई सा क्वेश्चन है, 1 मिनट, जैसे डिग्री है, ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, 360 डिग्री। ये एक वर्त है, एक वर्त है, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके रुक रहा है, यानी कि इसकी परिधि कुल कितनी हुई, 360 डिग्री। मैं यदि बोल दूं इस वाले पार्ट में गर्ल है और इस वाले पार्ट में बॉयज है, और ये वाला पार्ट है वो क्या है, क्या मान सकता हूँ इसको मैं, आप मान लो चिल्ड्रन मान लो ना। ये चिल्ड्रंस है, ये गर्ल है, ये बॉय है। चिल्ड्रन में गर्ल बॉय दोनों आ गए, पर ये छोटे बच्चे हैं उनको बोलते हैं चिल्ड्रन। तो वो बोले कि ये 80% है। कितना परसेंट है, 80% है 360 का। ये बोले बॉयज 70% है। कितना है, 70%। 80 और 70 150, और ये चिल्ड्रन बता दिया उसने कि ये कितना है, 150% है ना। तो बच कितना है अपने पास, 60%। तो 60% कौन सा बच रहा है भाई, 60% तो नहीं होगा, तो 60 और जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 210, 210 हो जाएगा। 210 डिग्री ये है अपना पास। तो ऐसे ऐसे वो डाटा में काम आएगा, वो आगे बताऊंगा। अभी तो अपन को फ्रैक्शन और परसेंटेज पे ज्यादा काम करना है, ठीक है दोस्त। और मैं आगे बता दूं, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज लेते हैं पहले तो। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, कभी भी अपन फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू यूज करते हैं, तो जैसे आपको मैं बताऊं, ये अपने पास क्या हुआ, ये मानो कि आप ये मान के चलो, चलो ये ले लेता हूँ, 20% ऑफ 200। 20% ऑफ 200, ये कह रहा है कि 200 का 20% क्या है, 200 का 20% क्या है। और मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ना यदि, अभी, और मैं इसको ऐसे लिख दूं यदि, 200% ऑफ 20, 200% ऑफ 20, मैं इसको ऐसे लिख दूं, या ये क्या होएगा, 20 का 200% क्या है, 20 का 200% क्या है। देखना अभी इसका मान और इसका मान अपने पास सेम आएगा, यानी इसका, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपने पास सेम आएगी। वो कैसे आएगी, यदि 200 का 20%, मैं 200 का यदि 20% निकालूं, 200 का मैं यदि 20% निकालूं, 200 इंटू 20/100, यदि मैं इसको काटूं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 40। ये अपने पास क्या आ जाएगा, 40। ये 2 बार हुआ, ये 200, 2 दूनी 4, 40 हुआ। ठीक है दोस्त। तो ये तो 20% और 100 तो नीचे लगेगा ना। अब ये तो मैं अभी पहले बता के आया हूँ कैसे करते हैं। तो ये 40 हुआ, और ऐसे 20 इंटू 200/100, 20 इंटू 200/100। मैं यदि इसको हल करूँ तो ये 2 बाई, वो 2 से कटा, ये कितना हुआ, 2 बार, उस 100 से कटा 2 बार हुआ, तो ये कितना हुआ अपना, 40। यानी इसका आंसर और इसका आंसर अपने पास सेम आ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि अपन को कभी भी, मैं क्या कहना चाह रहा था, अभी तो आपको सोच रहे होंगे ये क्यों करा रहा है। मैं इसलिए करा रहा हूँ, अपन ये परसेंटेज साइन है ना, अपन इसके साथ भी यूज करेंगे तो भी अपना आंसर सेम आने वाला है। और अपन ये परसेंटेज साइन है, अब इसको इसके साथ यूज करेंगे तो भी अपना आंसर सेम आने वाला है। तो एक चीज का डर अपने यहाँ से हटा कि अपन परसेंटेज साइन किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। यदि मैं 20% को हटा के 200% बना दूं तो भी अपना आंसर सेम आएगा, और 200% को हटा के 20% बना दूं तो भी अपना आंसर सेम आएगा। तो फिर ये परसेंटेज साइन में तो अपन को दिक्कत ही नहीं लेनी। और भी मैं इसका इजी सा और भी इजी करूंगा मैं अभी आगे चल के, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ।
पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये परसेंटेज साइन अपन किसके साथ भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्यों नहीं पड़ने वाला वो अभी मैं और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज से किसी को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि परसेंटेज साइन अपन इसके साथ यूज क्यों नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नो टेंशन हो के आराम से यूज करो और आंसर अपना सेम रहेगा। ठीक है दोस्त, और आगे चलूं मैं, आगे चलता हूं मैं कभी भी अभी बता के आया हूं मैं आपको, किसी के साथ अपन परसेंटेज साइन यूज कर सकते हैं। मैं यदि बोलूं a% ऑफ b, a% ऑफ b, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b% ऑफ a, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यदि इसको लिखूं a%, a से मानो 2a% ऑफ b, 2a% ऑफ b बाई 2, 2a% ऑफ b बाई 2 कर दिया मैंने इसको। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a/2% ऑफ 2b, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों, और अपने को आंसर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे भी कर सकते हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं अभी इसको, कि वो भी अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि अपन क्यों कर रहे हैं। कोई रीजन होगा इसी की वजह से तो कर रहे हैं, कोई रीजन होगा इसी की वजह से कर रहे हैं। कभी भी अपने पास परसेंटेज वैल्यू कोई ज्यादा टिपिकल आ जाए तो अपन उसको मल्टीपल भी कर सकते हैं और डिवाइड करके कैसे भी अपन को उसमें इजी वैल्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, फिर अपन क्या उसको करते 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 बहुत टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ 2-3 मिनट घुस जाती है। इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसको अपन जैसे करेंगे ना, तो अपने लिए वो कैसी कोई सी भी वैल्यू दे दे तो अपन उसको कैसे भी मल्टीपल करके डिवाइड करके कैसे भी करके उस वैल्यू को सेंटर में ला सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ दोस्त। और देखना, मैं यदि मानू a% ऑफ b है, ये क्या हो रहा है यार, सॉरी यार, 1 मिनट है ना, एक, यदि मैं मानू a% ऑफ b, a% ऑफ b है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a% ऑफ b, 2a% ऑफ b, मैं इसे b/2, यदि इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करना होगा, यदि इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मल्टीपल करेंगे, और यदि इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीपल करना है। जितनी संख्या से डिवाइड करेंगे उतनी संख्या से मल्टीपल करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं यदि इसको मैं आगे करूँ, मैं यदि यहाँ पे करूँ, यदि कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, 3%, 3a% ऑफ 3a% ऑफ b/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यदि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। a/3% ऑफ a/3% ऑफ 3b, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्त, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो यार? जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना वैसे भी काम चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या बहुत हाई लेवल पे चला जाता है ना, जब जाके काम आता है ये फॉर्मेट अपने पास। और ये तो कोई मैथमेटिक्स का होगा बच्चा, तो स्टूडेंट सॉरी, तो वो आराम से वो तो समझ रहा होगा कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बता दूंगा। पर मैं अभी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, कि अपन जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2a% ऑफ b/2 कर रहे हैं, तो इसको 2 वो a/2% ऑफ 2b क्यों कर रहे हैं, वो कर सकते हैं अपन को वैल्यू इजी करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सॉरी यार, कौन सी वैल्यू लो यार, हाँ चलो मैं ले लेता हूँ, कट ही नहीं लेता हूँ, 17.5% ऑफ 14, 17.5% ऑफ 14। मैं इसको यदि इस फॉर्मेट में यूज करूं, कौन से वाले, इस फॉर्मेट में यूज करूं, तो इसका तो कितना होगा, 17 दूना 34 और 1 35, कितना हुआ ये अपना 35% ऑफ, ये 2 से डिवाइड हुआ तो कितना हुआ 7। मैं यदि इसको हल करूं आगे, तो 35 into 7/100,
क्योंकि ये परसेंट है, ये नीचे लगेगा। मैं यदि इसको काटूं, यदि मैं 5 से काटूं, ये 7 बार हुआ, 5 से काटूं मैं इसको 20 बार हुआ, ये कितना हुआ अपना, 7 7 49 बाई 20। हल करूँ आगे, 2 तो 1 2 बार तो हुआ, ये कितना बच रहा, 9 बच रहा है, 0.4 ये हुआ, फिर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, 10 पे जा रहा है ना, 100 हुआ, तो 5 ये हुआ, तो 2.45 अपना आंसर आ जाएगा इसका। मैं यदि ये तो अभी मैंने यहाँ से 2 से तो मल्टीपल किया इसे और 2 से डिवाइड किया, ठीक है दोस्त। और मैं यदि इसी को इसको 17.5% और 14 को मैं यदि 17.5% को 2 से डिवाइड करूँ तो 8 दूनी 16, 1.5 बचा 75, 8.75%, 8.75% ऑफ 14 है, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2 से, तो ये कितना हुआ, 28, कितना हुआ 28। मैं इसको भी और भी इजी कर सकता हूँ, वो 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूँ, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों लिख सकता हूँ, है ना। तो अभी तो मैं यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ, 3/4% ऑफ 28। मैं इसको हल करूँ और भी इजी करूँ, मैं इसको और भी इजी करना चाहूँ, तो ये अपने पास क्या हुआ, भाई, 3/4 7 ये हुआ, 8 चौक 32, 3 35/4, तो ये अपना हुआ 35/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 35 इंटू 20/400 कर सकता हूँ, 20/400 कर सकता हूँ, 0 से 0 हुआ मेरा, ठीक है। और 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, 2 से कितना हुआ, 4, 2 से 4 हुआ, है ना। सॉरी यार, यहाँ पे 20 क्यों ले रहे हैं यार, 28 है ना यार, ये 28 है यार, है ना। मैं जो भी देख रहा हूँ वो क्या रहा है, 1 मिनट इसके लिए सॉरी यार, 28 है, मैं 20 मान लिया यहाँ पे, है ना। तो ये अपना हुआ 35 इंटू 28/400, 28/400 में यदि 5 से काटू इसे 7 बार, 5 से काटू इसमें 8 और 0 वैसा आ ही जाएगा अपना, तो 80 ये हुआ, ठीक है। 4 से काटू में 7 चौक 28, 7 और 4 से काटू में से 4 दूनी 8, 20, ठीक है। आगे हल करूँ, ये 49/20 और हल करूंगा तो मेरा 2.45%, यही 2.45 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अपन इसको, इस वैल्यू के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कौन सी को, इस वैल्यू को अपन इस वैल्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस वैल्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको अपन इस वैल्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपने लिए ये इजी हो जाए, करने के लिए आसान हो जाए, इसलिए कर सकते हैं। अपने तो अभी तो अपने पास छोटी वैल्यू है, और कभी कभी बड़ी वैल्यू आ जाए और ऐसे कोई सी भी वैल्यू उठपटांग वैल्यू आ जाए, तो अपन को क्या करेंगे फिर वहां पे। इसीलिए मैं भी बता रहा हूँ कि अपन कोई से भी क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी हल कर सकते हैं, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए बता रहा था भाई मैं, इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं। क्या आई होप सबको क्लियर हो गया होगा दोस्त। मैं थोड़ा और आगे चलूं इसको छोड़ते हुए, यहाँ तक तो अपन कर ही चुके हैं। अब इसके आगे मैं बता दूं आपको कि ये वैल्यू अपन क्यों यूज कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। वो तो वैल्यू, चेंज ऑफ वैल्यू तो अपन सीख गए, कैसे चेंज करते हैं, कौन सा साइन किधर लगा सकते हैं, किधर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल नो टेंशन होके साइन को अपन कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा 1/1 1/1 से और 1/20 तक जितने भी फ्रैक्शन है ना, जितने भी फ्रैक्शन है उनका, उन सभी का मैं
परसेंटेज के साथ वैल्यू बताने वाला हूँ। जितने भी 1/1 से 1/20 तक जितने भी फ्रैक्शन बने हुए हैं उनका मैं परसेंटेज वैल्यू बताने वाला हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में ज्यादातर ये वैल्यू ऐसे डायरेक्टली आती है और अपन को वैल्यू चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अपन को बिना वैल्यू चेंज करते हुए भी अपन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, वो अपनी जो टाइप आएगी जब अपन और भी इजिली कर लेंगे। पर ये वो वैल्यू है जो तो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, तो इन वैल्यू को तो अपन को करना ही है और ज्यादा कठिन नहीं है। मैं अभी यहीं पे याद करा दूंगा सभी को, बस एक बार थोड़ा फोकस लगा के और स्क्रीन पे ध्यान रखते हुए एक बार देख लोगे आप, तो मैं अभी यहीं पे याद करा दूंगा कैसे वैल्यू बन रही है कैसे नहीं बन रही है, वो मेरे पे छोड़ दो और मैं अभी आपको एक्सप्लेन के साथ याद कराऊंगा। ठीक है दोस्त, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वन बाई वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई वन को फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में क्या लिख सकता हूँ, वन बाई वन को मैं लिख सकता हूँ 100%। क्या लिख सकता हूँ 100%। वो कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई वन को मैं यदि 100 से मल्टीपल करूंगा जब तो मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर पाऊंगा ना। और फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा, 1/100 से मल्टीपल करूंगा तो फ्रैक्शन में चेंज कर पाऊंगा, और डायरेक्टली 100 से मल्टीपल करूंगा तो परसेंटेज में चेंज कर पाऊंगा। क्या समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज तो मैं अभी पहले बता दिया आपको, तो अब आप खुद से करना है। खुद तो क्या करोगे कि आपको पता है कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्त, और वन बाई ऐसे मैं मानू 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 200%। और मैं आगे चलू, यदि मैं 3/1 को क्या लिख सकता हूँ 300%। अब वो क्यों लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ, वो ऐसे लिख रहा हूँ मैं 100 से मल्टीपल करके लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इस पे एक सवाल किसी का नहीं होना चाहिए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन करके आगे ही बढ़ा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता चुका इसलिए। और मैं यदि यहाँ पे लिखूँ 4/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 400%। अब वो कैसे लिख रहा हूँ वो अभी मैं आपको बता ही दिया। अब देखना कभी भी डीवी ये अपना क्या क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर होता है ना अपना, जो अपना ये डेनोमिनेटर होता है इसको यानी हर को जो भी नीचे आ रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, माना मैंने यदि यहाँ पे 1/2 माना, इसको मैं लिख सकता हूँ अंश। क्या लिख सकता हूँ अंश। और इसको लिख सकता हूँ मैं हर। इसको क्या लिख सकता हूँ हर। इसको तो लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा मेरे दिमाग से रफ हो गया, कोई नहीं। इसको लिख सकते हैं अपन न्यूमिनेटोर, न्यूमिनेटोर, और इसको लिख सकते हैं डेकोमिनेटोर। क्या लिख सकते हैं डेनोमिनेटोर, सॉरी डेनोमिनेटोर। जिसके जो भी नीचे हर आ रहा है वो डेनोमिनेटर है, वो यदि एक आ रहा है अपना क्या आ रहा है, वैसे इसे डिविडेंड भी बोलते हैं। यदि जिसके नीचे एक आ रहा है और ऊपर जो भी संख्या आ रही है उसके डबल जीरो लगा देनी है और अपना वो परसेंटेज लगा देना है, वो उसकी परसेंटेज वैल्यू बन जाएगी। और आगे चलता हूँ, ये तो ये इजी सा है। ठीक है दोस्त, जिसके भी नीचे वन आ रहा है ऊपर जो जो भी वैल्यू आ रही है उसको डबल जीरो लगा दो, अपना परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। मैं इसको यदि ऐसे लिखूं 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 50%। कुछ नहीं कर रहा, मैं 100 से मल्टीपल करके कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता है। मैं यदि 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3/2 को लिख सकता हूँ मैं 150%। 150% है, या 8 मत मान लेना कोई भी। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 150%। और और वैल्यू ले लो मैं 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 250%। 5/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 250% लिख सकता हूँ। अब वो कैसे लिख रहा हूँ मैं, यदि ऊपर जो भी आ रहा है मैं इसको डिविडेंड बोलूंगा, यार मेरे से नाम ब्लॉक में नहीं आता, और आप देखना चाहो तो आप देख लेना, मैं डिविडेंड ज्यादा यूज करता हूँ तो मेरे पे वही वो पड़ा हुआ है। तो यदि मैं इसको दो को मैं दो 5/2 लिख रहा हूँ, इसको 250% क्यों लिख रहा हूँ मैं, जिसके भी नीचे डिविडेंड 2 आ रहा है यानी हर 2 आ रहा है, ऊपर अंश है, ऊपर अंश है,
तो इसका मैं आधा कर दूंगा, ढाई, ढाई का 250% हो जाएगा, यानी कि इसके डबल जीरो लगा के सीधा आधा करना है और कुछ नहीं करना। समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ मैं। यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/2, 7/2, 7/2 को क्या लिखूंगा मैं, 350%। क्या लिखूंगा, 350% लिखूंगा। और आगे चलता हूँ मैं, है ना। ठीक है दोस्त, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 33.33%। 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 33.33% लिख सकता हूँ। 100 से मल्टीपल करके लिख रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आपको विश्वास नहीं है तो भाग दे के देख लेना, 100 से मल्टीपल करके पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, और मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ, 33 सही 1/3% भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्त, इसी के साथ एक वैल्यू और कंपेरिजन के लिए दूंगा मैं। 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 को लिख सकते हैं अपन 66.66%। क्या लिख सकते हैं, 66.66%, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 से 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे चल रहा हूँ मैं। इसको और इसको ध्यान में रखते हुए रहना कि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई। ठीक है, 1/3 तक हो चुके हैं अपन, 1/4 कराता हूँ मैं। 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं अपन 25%। इसी के साथ एक वैल्यू और बता दूं मैं, 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने अभी यूज लिया था ना वहाँ पे, 3/4 को 75% लिख सकते हैं। तो 75% के लिए 3/4, तो अपन इसको 3/4% लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं 3/4 को, 3/4 को 75% लिख सकते हैं। शायद यार ये तो मेरी वीडियो कैप्चर के सिद्ध में हो गया है ना। नोमिनेटर, नुमरेटर और डेकोमिनेटर तो मेरी स्क्रीन के पीछे हो रहा है। चलो इधर लिख देता हूँ ना, मेरे को अब ध्यान में आया कि ये क्या हो रहा है। ये हुआ अपना अंश हुआ, क्या हुआ, अंश हुआ। और ये अपना क्या हुआ, हर हुआ। नीचे आता है उसको हर बोलते हैं, ऊपर आता है उसको अंश बोलते हैं। हर, हर हार गया, हार गए हो नीचे रह गया। ठीक है, और ऊपर अंश है, अंश, अंश है भाई। अब ये देखो, इसे बोलते हैं मैं नूमे, नूमी, नुमेरेटर, नुमेरेटर बोलते हैं यार इसको, ये है ना न्यूमेरेटर, नुमेरेटर। और इसे बोलते हैं हम डेकोमिनेटर, नहीं डेनोमिनेटर, डेनो, अरे यार एम क्यों लिख देता हूँ, मिने और है ना, डेकोमिनेट, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर और न्यूमेरेटर। चलो मुझे भी याद हो गया। ठीक है ये भूला कि नहीं आता यार मेरे से, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, वो तो 1/4 तक आ चुके हैं अपन। 1/5 पे आते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। कैसे राइटिंग भी सही से नहीं हो रही होगी शायद, है ना। 1/5 को अपन लिख सकते हैं 20%। क्या लिख सकते हैं, 20%। और मैं यदि बोलूँ 2/5 को क्या लिखेंगे, 2/5 को लिखेंगे अपन 40%, है ना। 2/5 को 40% लिख रहे हैं। आप बोलोगे 3/5 को क्या लिखेंगे, मैं कहूंगा कि 60% लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये ऐसे कैसे कर रहे हैं कि यार इसको 20 बना दिया, इसको 40 बना दिया, इसको 60 बना दिया, ये कोई ख्याल थोड़ी, ऐसे कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा, वो 100 से मल्टीपल करके कर रहा हूँ मैं। इसलिए तो ये फ्रैक्शन इसलिए याद करा रहा हूँ कि याद होना जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं 3/5%, ये इतना 3, ये इसका 3%, 3 भाग 60% हुआ तो 5 भाग कौन सा होगा। ऐसे ऐसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं, रेशियो में, इनमें बहुत ज्यादा काम में आता है भाई, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ, ये याद होना जरूरी होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां पे भी डिविडेंड हो वही आएगा मेरे मुंह में, तो डिविडेंड हो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, जहां पे भी डिविडेंड हो 5 आ रहा है, वहां पे ऊपर वाली संख्या को सीधा 20 से मल्टीपल करते हुए चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाली जिसके भी 5 डिविडेंड आ रहा है, ऊपर वाली संख्या 20 से मल्टीपल करते हुए चलो। मैं लिखूं यहाँ पे 4/5, क्या लिख रहा हूँ, 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80% लिख सकता हूँ। कोई सी भी वैल्यू देख लो आप, कोई सी भी जिसके भी डिविडेंड ऑफ 5 आ रहा है उसको आराम से इजीली करते हुए चलो। ठीक है दोस्त, इसको लिखूंगा मैं
120%। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से कर दूंगा मैं। और इसी के साथ में एक वैल्यू और बता दूं, देखना। एक वैल्यू वो तो चलो लास्ट में बता दूं, यही बता दूं, यही देख लो यार, इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ ये है ना। 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 83.33% लिख सकता हूँ। 5/6 को 83.33% लिख सकता हूँ मैं। इसी के साथ और देख लो एक वैल्यू ये देख लो आप, 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 87। हाँ, नहीं 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 नहीं, 85 पॉइंट तो क्या ही हो गया, 85 तो कोई नहीं, 85.3/7% ऐसे कुछ आएगा ना। एक बार आप भाग दे के देख लेना ना, 3/7 के आसपास आएगा ये ना, परसेंट आएगा, 85.3/7% के आसपास आएगा। क्या एक बार मैं क्लियर करके बता दूं आपको, 85 से 5/7 है ना, 85 से 5/7 है। ठीक है दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं एक बार रब करके वापस दोबारा लिख देता हूँ, जिसको भी दिक्कत हो रही हो लिखने में तो वो आराम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यार, आपको पढ़ाने से पहले मेरे को खुद को हल करना पड़ता है, खुद को क्या मटेरियल है वो सब मटेरियल लिखना होता है, क्या क्या लिखना है क्या नहीं पढ़ाना है। मेरे पास तो कोई स्क्रीन लगी हुई नहीं है कि उस स्क्रीन में मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो मेरे माइंड में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं कहीं पे भी कोई मेरा फोकस नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप नहीं मानोगे, मैं अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड बता दूं आपको उठा के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट यार कोई, मैं पढ़ाने से पहले मुझको खुद को भी पढ़ना होता है, उसके बाद ही तो पढ़ा पाते हैं ना। वैसे तो कोई भी धुरिंधर नहीं है इस दुनिया में जो कहीं से बोले कुछ भी पढ़ा दे, पहले पढ़ना पड़ता है उसके बाद ही पढ़ाना होता है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए कोई वैल्यू माइंड से रफ हो जाए तो उसके लिए सॉरी यार, हो ही जाता है। बाकी मैं करने में तो क्या हो गया कि 6/7 को मैं 100 से मल्टीपल करके करूंगा तो क्यों नहीं आएगा आंसर, तो वो आंसर तो आएगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए। तो ये अपना आया था कितना, 85 सही 5/7%। ठीक है दोस्त, इससे आगे अपन चलते हैं। और 1/5 तक हो गया, 1/6 इसमें फिर कंपेरिजन दूंगा मैं एक। 1/6 को अपन लिख सकते हैं, 1/6 को अपन लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/6 को 16 सही 3/3%, 2/3% लिख सकते हैं। और 1/16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 1/15 को लिख सकते हैं अपन 6 सही 2/3%, 6 से 2/3% लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू है ना, ऐसी वैल्यू है कि एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तीनों वैल्यू है ना एग्जाम में इतनी ज्यादा पूछी जाती है कि आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इनको तो याद ही कर लेना मेरे भाई, इनको जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो क्या कह रहा हूँ मैं, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। वरना इनको 1/16 को जब आप हल करने बैठोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा आधा मिनट कहाँ चला गया। ठीक है दोस्त, और अपन आगे चलते हैं। 1/6 तक कर चुके हैं, 1/7 को करेंगे अपन। 1/7, 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7×28 4/7%, है ना। और आप सोच रहे हैं इनको डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं यार, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो 100 से मल्टीपल करके कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा मैं, इसको लिख रहा हूँ मैं। अब देखना डायरेक्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ, जहाँ पे भी ऊपर हरे अंश है और डिविडेंड टू 7 है ना, जहाँ पे भी डिविडेंड टू 7 है ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीपल करो 6, नीचे वाली संख्या एज इट इज रहने दो, दोनों को इंटू कर लो, 6×7 42, 42 से 6/7% अपना आंसर हो जाएगा इसका। और देखना यदि मैं 4/7 को बताऊँ यदि आपको, तो ये ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीपल करना है, नीचे वाली संख्या एज इट इज रखनी है। 8×7 56, 8×7 56, तो अपना क्या होगा 56 से 8/7%। क्लियर है,
1/7 में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, 1/5 में किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होने वाली, इनको याद करने में दिक्कत होने वाली। 1/6, 1/16, 1/15, ये रिलेटेड वैल्यू लग रही है ना इन सब की, तो इनको थोड़ा 1-2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट चलते हैं अपन। कहाँ गए कर्सर, 1/7 तक कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं 1/8। ये 1/8 को अपन लिख सकते हैं 12.5%। कितना लिख सकते हैं, 12.5%। और 2/8 को क्या लिख सकता हूँ, ये तो फिर वही हो जाएगा, ये मानो 3/8 मान के चलो। कितना, 3/8। 2/8 करेंगे तो 1/8, फिर 1/4 हो जाएगा। 1/4 का फिर वो 25% करेंगे, तो वो ऐसे नहीं करना। ये फ्रैक्शन में वैल्यू अपन हमेशा वो चलती है जो आपस में डिवाइड ना हो। ठीक है, 3/8, 3/8 है। और यदि वैल्यू भी सेम संख्या से कट रही तो काट के कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, 3/8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 37.5%। और इससे आगे चलूं मैं, यदि 5/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/8 को क्या लिख सकता हूँ। अब मैं बताऊं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ 12.5% को ऊपर वाली संख्या को मल्टीपल कर ले रहा हूँ, अपना आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए जैसे मैं 5/8 आ रहा है, 5/8 को क्या लिखूंगा मैं, 5/8 को 5 को यदि 12/5 वो 12.5 से मल्टीपल करूंगा, 12×5 तो ये हो रहा है, ठीक है ना, और 2.5 ये हो रहा है, तो कितना हुआ, 62.5% हुआ ना। तो ऐसे ही तो करना है, 62.5%, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो एक जहाँ पे भी डिविडेंड 8 आ रहा है, ऊपर वाली संख्या को 12.5 से मल्टीपल करके आगे कर लेना है। ठीक है दोस्त, इससे आगे चलू 1/9। 1/9, 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ। 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11.11% भी लिख सकता हूँ। देखिए पॉइंट कब लगेगा, परसेंटेज में पॉइंट कब लगेगा, जब कोई फ्रैक्शन नहीं होगा तो पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है बाद वाली संख्या में तो पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो कोई पॉइंट नहीं लगेगा। फिर अपन को यहाँ पे कोई भी वो नहीं है तो पॉइंट नहीं लगेगा, और इससे मल्टीपल करके इससे जोड़ के फिर अपन जो करेंगे अपना आंसर यही आने वाला फ्रैक्शन। तो पॉइंट कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ में एक और कंपैरिजन दूं तो क्या दूं, 1/11 मान लो। 1/11 को मैं कंपैरिजन कराना चाहूंगा, इसे लिख सकते हैं अपन 9 से 1/11%। क्या लिख सकते हैं, 9 से 1/11% लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.9%, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इन दोनों को ये ध्यान रखना है, 1/9 आ रहा है ना, वहां पे 11 सही आएगा, और 1/11 वहां पे 9 सही आएगा। जहाँ पे 9 सही आ रहा है उसी को मल्टीपल करते हुए चलना अपन को ऊपर वाली संख्या को। 9 आ रहा है, 1/11 को 9 सही आ रहा है तो 9 से मल्टीपल कर लो, 9.99। और 11 आ रहा है तो 11 से मल्टीपल करते हुए चलो। जैसे मैं आपको बताऊं 2/9 है, 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22% लिख सकता हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 सही 2/9%। जहाँ पे ये लास्ट में लिखेंगे वो 2/9 आ रहा है तो 2/9 ही लिखना है, 1/9 आ रहा है तो 1/9 ही लिखना है। पर 1/9 में 11 से मल्टीपल करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, और 1/11 में 9 से मल्टीपल करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। जैसे 11 को 2 से मल्टीपल किया 22.22% आया, और यदि मैं इसको करूँ 2/9 को, सॉरी 2/11 को करूंगा मैं 18.18% हुआ ना, कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही। तो इन दोनों को याद रखना अपन को। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं अपन। कहाँ तक कर चुके हैं अपन, 1/9 तक कर चुके हैं। कौन सी वैल्यू छोड़ चुके हैं अपन, 1/10 को। 1/10 भी कर लेते हैं, 1/10 है, 1/10 को मैं लिखूंगा 10%। और मैं बोलूँ 2/10 को क्या लिखेंगे अपन, 20%। 3/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30%। अभी कोई सोचेगा ये तो कट रही है वैल्यू, और काटेंगे जब भी अपना 20% ही आएगा। करके देख लेना 2/5 को, तो बस तो 20% ही आएगा। करके देख लेना, आप खुद करके देखना 100 से मल्टीपल करके। ठीक है,
और आगे करूँ मैं 4/10 को लिखूँ मैं तो 40%। ज्यादा भी नहीं बताऊंगा कि यार यहाँ पे ज्यादा बताऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ स्टेप खा रहा हूँ या कुछ मेटेरियल कम कर रहा हूँ, कुछ भी कुछ नहीं कर रहा। मतलब मैं ये 2/10 बता रहा हूँ, 3/10 कर रहा हूँ। अब मैं आगे ऐसे नहीं कर रहा कि चार, सॉरी यार बैटरी लो। है ना, तो 4/10 आ रहा है मेरे पास। 4/10 आ रहा है तो 40 लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आगे नहीं लिख रहा है 5/10 भी लिख दूँ, ऐसे कर रहा हूँ मैं, वो नहीं लिख रहा। ठीक है, 1/11 में बता चुका हूँ। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ज्यादा 4-5 मिनट लूंगा। 1/10 को 1/10 कर चुके, 1/11 कर ही चुके हैं। 1/12 को क्या लिखेंगे अपन? 1/12 को लिखेंगे 8 से 1/3%। 1/12 को 8 से 1/3% लिख देंगे। 1/13 को क्या लिखेंगे? 1/13 को 9 सत्ते 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%, ये लिख देंगे 1/13 को। और 1/14 को क्या लिखेंगे? 1/14 को क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7%। 1/14 को लिखेंगे। 1/15 में बता ही चुका अभी आपको। 1/15 को क्या लिखेंगे? 6 से 2/3%। 1/16 में अभी आपको पता है कि आया हूँ। 1/16 को क्या लिखेंगे? 6 से 1/4% लिखेंगे। और 1/17 को क्या लिखेंगे? 1/17 को क्या लिखेंगे? 5 से 15/17% लिख देंगे 1/17 को। ठीक है, और 1/18 को क्या लिखेंगे? 1/18 को क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? 1/18 को 18 पंजो 90, तो 9 5, हाँ 5 से 5/9, है ना, 5 से 5/9। और 1/90 को क्या लिखेंगे? 1/90 1/95, 5 से 5/90%, 5/19%। और ये हुआ। और ये और बता दूं मैं आपको कि 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। है 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 1/20 को अपन लिख सकते हैं 5%। तो दोस्त आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे। जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो या फिर जो भी कैसा भी आपको फील हुआ, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो प्लीज कमेंट करके बताना, तो मैं उसको सही कर पाऊँ। और जैसे आपको लगता है कि सही पढ़ा रहा हूँ, क्या जो भी पढ़ा पा रहा हूँ, जैसा भी पढ़ा पा रहा हूँ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच के जो भी आपको कहना है वो बिल्कुल कहिए। जिससे क्या मुझे भी पता चलेगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा, क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज में सुधार करनी चाहिए किस में नहीं करना चाहिए। थोड़ा शुरू में बोलने का एक्सपीरियंस डाउन रहेगा, वो तो आप भी जानते हो और मैं तो क्या जानूंगा, पर शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है। बस यही कारण है, और इसकी वजह से थोड़ा राइटिंग भी ठीक नहीं हो रहा, तो राइटिंग में मैं सुधार कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतने। क्या हुआ?